हम्म, सोना ते मैथों दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है। अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विचों चूर गया है। सोना पिया परदेस कटेंदा, सजना नू दूरों दूरों वेंदा। साडी ते सारी सुनदा है, पर अपनी पीड़ नहीं कहंदा। तो फैमिली में गए तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उकाशा गुल और आज वे शोएब फिर तू आज 2 मैक चुक के ते 2 कैमरे नाल मेरे घर आ गया है। तेनू पता सी ना इस टाइम मैं सो के उठनी आ, आज ते तू मेरी नींद भी नहीं पूरी होने दिती वे शोएबा। मैं कहती हूँ कि आफ्ताब साहब के साथ टाइम गुजरा, सिर्फ आफ्ताब साहब तो स्क्रीन पे थे ना, तो चीज़ें कुछ सामने आई कि हाँ अच्छा जी, जी एक मसला हुआ, हाँ जी, और भी बड़े आर्टिस्ट छोड़ के गए। अब यहाँ पे आपको बारीक नज़र की ज़रूरत है। सही। तो मिज़ाज पे आई थिंक हमें शिकायत ये रही हम सबको कि हम तो बच्चे हैं, हुँ, आप बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, आपको थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। बिल्कुल। जिन दिनों मैं अच्छा। जयनमाज़ पे ज़्यादा बैठना शुरू कर दूँ तो मैं बददुआएँ कर रही होती हूँ और वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी अच्छा। बददुआएँ लगेगा। चलिए पॉडकास्ट के एंड पे ना मैं आपसे बहुत सारी दुआएँ लेकर जाऊँगा। अच्छा डर गए आप। यूट्यूब चैनल का हाँ, आइडिया आफ्ताब साहब ने मुझे दिया था, अच्छा, सबको हमें, कि आप बनाएँ। तो इसके लिए आई एम थैंकफुल टू हिम। लेकिन उन्होंने मुझे स्ट्राइक भी भेजी थी, उसके लिए मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। चैनल डिलीट भी करवाया था। उन्होंने डिलीट करवाया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज आप तक शरीफ बच्ची थी। शरीफ नहीं हूँ मैं। मैं बहुत बदमाश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, मतलब मैं अच्छा, अच्छा, फड्डेबाज़ थी और सब कुछ। लेकिन वहाँ पे खुल के खेलने नहीं दिया गया, बिल्कुल, वो मुझे फ़ील होता है। ऐसे। अगर मैं कहती हूँ आफ्ताब साहब मुझे खुल के खेलने देते, तो शायद उस स्क्रीन पे भी मुझे बड़ा मज़ा आता। हमेशा अल्लाह से ये डरना अल्लाह का चाहिए। करम है, अल्लाह ताला आपको 1 सेकंड में गिरा भी सकता है और 1 सेकंड में उठा सकता है। अल्लाह 1 अकबर! सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम है। लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा नमाज़ें भी पढ़ती है, हुँ, साथ में मीडिया में भी है, साथ में ये हम दुनियादार लोग हैं। मैं तो हर दुआ में ये दुआ करती हूँ, अल्लाह जी मुझे हिदायत दें। आपकी इजाज़त के बगैर मुझे हिदायत नहीं मिलनी। आफ्ताब इकबाल साहब भी ये दावा करते हैं कि सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं यही बात कर रही हूँ, आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट हमारे हुँ, लाहौर में आज़म मार्केट है। जी, जी, वहाँ पे लाखों दुकानें किसकी हैं? कपड़े की। बिल्कुल। जिसने पहले बनाई होगी वो तो यही कहता मर गया होगा कि यार ये इन्होंने तो मेरी कॉपी कर ली। ये डिलीट करो इसे। ये जो कैमरे पे है इसको कोई ये वाली लाइन डिलीट करे। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं, क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं, क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। बस इतना मुझे समझ आ जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा। अस्सलाम वालेकुम, शहबदन पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। वो एक एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं और क्या-क्या कुछ हैं, आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा गुल। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप ये बताएँ सबसे पहले हमें थोड़ा-सा अपनी अर्ली लाइफ़ के बारे में कि आप किस शहर में पैदा हुईं? आपका बचपन कैसा और कहाँ गुज़रा? मियाँ चन्नू में पैदा हुई मैं। पैदा तो मैं साहिवाल में हुई थी। अच्छा, मेरी फुप्पो वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, शी वाज़ अ नर्स और मैं वहाँ पैदा हुई थी। लेकिन बेसिकली मैंने जो अपनी अर्ली लाइफ़ गुज़ारी है वो मियाँ चन्नू में गुज़ारी, एक गाँव में। और वहीं पे सारा बचपन गुज़रा। अ, कुछ बेसिक क्लासेस तो गाँव के स्कूल्स में अच्छा। ही होती थी क्योंकि फुप्पो टीचर थी, हुँ, तो उन्हीं के स्कूल में जाती थी।
बदमाश टाइप कैरेक्टर थी, अच्छा, पता था बदमाश टाइप। फुप्पो लगी हुई है, हालांकि छोटी सी थी फिर भी पता था फुप्पो स्कूल में तो सब कुछ हो सकता था, बच्चे मुझे उठा उठा के घुमा फिरा करते थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने मतलब बचपन से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं सपोर्ट रही, वो मेरे पेरेंट्स की रही। अच्छा, उनकी यही कोशिश थी, एक तो मैं ख़ानदान की पहली बच्ची थी, फिर अपने अम्मी-अब्बू की पहली बच्ची थी। माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे मेरे बहन-भाइयों को शहर के एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहीं पे फिर पढ़ते रहे, फिर आगे ऐसे ही जाते रहे, कॉलेज भी वहीं से हुआ। फिर यूनिवर्सिटी में जब आए तो मैं लाहौर आ गई थी। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आपको आफ़ताब इकबाल के शो में देखा। हुँ। आप आफ़ताब इकबाल के शो में आने से पहले क्या करती थीं? उससे पहले मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, अच्छा। कमर्शियल्स के वॉइस ओवर्स, डबिंग आर्टिस्ट थी, जैसे हुँ। इंडियन मूवीज़ होती हैं या टर्किश ड्रामाज़ होते हैं, फिर टर्किश मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं, उन सब की अच्छा। डबिंग, उनके वॉइस ओवर्स जो होते थे वो मैं करती थी। और 3-4 चैनल्स पे मैं कर रही थी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा मैं उससे भी अगर पहले की बात की जाए तो आई वाज़ अ होम ट्यूटर, मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी अच्छा, बच्चों को। टीचर थीं आप? हाँ, मैं टीचर अच्छा। थी। शुरू में तो बस मैं इसलिए बन गई थी टीचर क्योंकि मुझे लगता था मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, अच्छा। गुस्से वाली हूँ, तो मैं डाँट के बच्चों को पढ़ा ही लूँगी, उनका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे पता चला कि अच्छा आई कैन हैंडल द स्टूडेंट्स, मैं उनको बहुत प्यार से जब डील करना शुरू हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने बच्चों से सीखी कि अच्छा। बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बच्चों को कैसे आप लेके चलते हैं, तो बच्चों में फ़ॉल्ट नहीं होता। जो हुँ, बड़ा उनको लेके चल रहा होता है, फ़ॉल्ट वहाँ पे वहाँ होता है। पर होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब जाके उसके फ़ॉल्ट्स निकलते हैं, अदरवाइज़ तरबियत बहुत मैटर करती है। तो मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को ट्रीट किया इस पीरियड में कि जिसमें बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा भी था मेरे पास, जिसमें निहायत बदतमीज़ बच्चा भी था मेरे अच्छा। पास। लेकिन उन दोनों के पीछे स्टोरीज़ थी। मतलब जो एक सुलझा हुआ बच्चा है, उसके भी पेरेंट्स से ही पता चल रहा था कि ये सुलझा हुआ क्यों है, और अगर कोई बदतमीज़ था तो उसके पेरेंट्स से पता चल रहा था। या तो सम टाइम पेरेंट्स इस तरह के थे, हुँ, ब्लंट, हाँ जी। रूड, या सम टाइम पेरेंट्स अच्छे थे बट बच्चा बदतमीज़ था। अच्छा, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि पेरेंट्स ने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी हुई है, लाड लाड दिया प्यार होता दिया था। हुआ है। तो जहाँ पे इतना नहीं बनता। और देहातों में लाड वैसे ज़्यादा किया जाता है बच्चों के नहीं, साथ। मैंने जो होम ट्यूशन पढ़ाई वो मैंने लाहौर में पढ़ाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बीकन हाउस के बच्चों को पढ़ाया, लकास पढ़ाया, द मैसेज ग्रामर, मेरे पास सभी बड़े स्कूल्स के बच्चे थे। तो वो ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर जब मैंने बच्चों को प्यार से पढ़ाना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे अच्छा। कि इस फ़ील्ड के लिए जब मुझे टोटली बायकॉट करना पड़ा होम ट्यूटर की जो हुँ, एक हुँ। फ़ील्ड थी, तो आज भी मेरे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं, और इतना एक वो इस तरह की फ़ीलिंग क्रिएट हो गई थी कि बच्चे ये कहना शुरू हो गए थे कि आप हमारी मम्मा बन जाएँ, आप हमारे साथ स्कूल चलें, तो आप हमसे बहुत अच्छा, प्यार से बात करती हैं। मतलब बच्चे एक वर लाइक है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि टीचर के साथ बच्चा इस तरह का हो सकता है, बिल्कुल। कि मुझे प्यार आना शुरू हो जाता था। मेरा हुँ, दिल ही नहीं करता था कि मैं उन्हें मारूँ, इतना प्यार हो गया था। वाह! फिर वो सिर्फ़ प्यार से ही समझ जाते थे क्या करना है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो जिनके मतलब डेड ग्रेड्स होते थे, जी ग्रेड, एफ ग्रेड, ये ग्रेड्स आते थे। हुँ, मेरे दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों के आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों के जो ग्रेड्स आते थे ए प्लस या अच्छा। मैक्सिमम ए या बी प्लस, इससे नीचे कोई ग्रेड नहीं आता था। क्या कमाल की टीचर थीं आप, हैं? उसमें कमाल मेरा नहीं था। अच्छा, अच्छा। उसमें कमाल था कि बच्चे वैसे ही चलते हैं जैसे उन्हें चलाया जाता है। बिल्कुल। मैंने उन पे इम्पोज़ नहीं किया कि आपने पढ़ना है, मारा नहीं, डाँटा नहीं, अच्छा, सिर्फ़ प्यार से लेके चली, वाह! स्मूथली लेके चली। आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। उनको मैं इतनी चालाकी से उनसे काम करवा लेती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था कि वो प्यार में इतना काम कर जाते थे। अच्छा, बच्चे प्यार से ज़्यादा समझते हैं। यस, इंसान की मैं बात करूँ ना, इंसान हो चाहे जानवर हो। अ, अच्छा, जानवर की भी अगर आप बात करें तो बड़े-बड़े आप गली से गुज़र रहे हों, कुत्ते जो होते हैं भौंकते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कभी आप ना स्मूथली उनके साथ ट्रीट करके देखना, यहाँ पे बड़ी ऑडियंस कहेगी यार कुत्ता नहीं चुप करता, वो पीछे हाँ, पड़ हाँ। जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के बड़े-बड़े जो कहते हैं नहीं कि अच्छा ये पागल हुआ हुआ कुत्ता है। आप प्यार की ज़ुबान इतनी प्यारी है ना, बिल्कुल। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती प्यार की ज़ुबान कितनी स्ट्रॉन्ग है। और कुरान पाक का जो बिल्कुल मिड का लफ्ज़ है ना, ऐसे सूरतुल कहफ में, उसका मतलब भी ये है, नरमी से बात करो। इसका मतलब इसके पीछे क्या है? प्यार। बेशक।
प्यार। तो नरमी से बात करो, आपकी हर मुश्किल का हल नरमी से बात करो। बिल्कुल। प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं, वो चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे जानवर है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। प्यार की ज़ुबान बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बेशक ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप आफ़ताब इकबाल के शो में कैसे आईं? कौन आपको लेकर आया? जब क्या कहानी मैं है? हाँ, जब मैं आफ़ताब साहब के शो में के लिए मुझे कॉल आया था, तो उससे पहले मैंने आप न्यूज़ पे एक शो स्टार्ट किया था अच्छा। वसी शाह के साथ। पीएसएल का शो था, 1.5 महीने के लिए चला होगा। हुँ। तो उसमें मैं बैठी हुई थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रही थी, गेटअप्स करके, लेकिन तब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं थी। अच्छा, तब वैसे ही बन गई अच्छा कि अच्छा। एक घरेलू वाइफ़ बन गई, एक पठानी बन गई, इस तरह से ना। अच्छा, तो करते-करते फिर उनका एक टाइटल सॉन्ग था, वो मैंने किया, तो उसमें मैंने रैप भी खुद गाया और जो गाने का वीडियो शूट था, उस पे मैंने थोड़े से वो स्टेप्स कर दिए विद अच्छा, माय अच्छा, कॉन्फिडेंस। तो उसमें ना मैंने एक येलो कलर का कोट पहना हुआ था। अच्छा। तो उस पूरे चैनल में मशहूर हो गया, ये पीले कोट वाली लड़की कौन है? वाह! पीले कोट वाली पीले लड़की। कोट वाली लड़की कौन वाह! है? ठीक है। तो मैं उन दिनों कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, वहाँ पे मैं मैनेजमेंट के तौर पे चल रही थी। अच्छा, हमारी यूएसए बेस्ड कंपनी थी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा जा रहा था, बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था। मुझे कॉल आई आफ़ताब साहब के प्रोड्यूसर की कि आफ़ताब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपका आप न्यूज़ पे एक प्रोजेक्ट देखा था और अच्छा, गाना देखा था। अच्छा। मैंने कहा ओके। मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मैं टीवी की शौकीन नहीं हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। मतलब मुझे लोग कहते हैं यार तुम सिंगर हो, ना तुम्हें कोई गानों का पता है, ना तुम्हें अच्छा, सिंगर्स का पता है, ना एक्ट्रेस का पता है और तुम वही सब कुछ कर रही हो। लेकिन चूँकि मेरी शुरू से लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुज़री। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाई, मार्केटिंग की, सेल्स गर्ल रही, मतलब इस तरह के काम करती रही, तो टीवी देखने का मौका भी नहीं मिला और टीवी देखने का शौक भी नहीं है। तो मुझे आफ़ताब साहब की प्रोड्यूसर की कॉल आई, तो मुझे पता ही नहीं था कि आफ़ताब इकबाल कौन है। तो जब मैंने अपने ऑफ़िस के सर्कल में बताया, तो उन्होंने कहा कि यार ही इज़ अ बिग बेशक। मतलब बहुत बड़ा नाम है। पर्सनैलिटी, तो ये तो अच्छी बात है तुम्हें को। मैं कहा अच्छा मुझे जाना चाहिए? कहते हैं हाँ, चली जाओ। तो मैंने कहा ओके, फिर मैं चली गई। तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग के बाद ही ना मुझे हायर कर लिया। अच्छा, तो बस फिर इसी तरह से शो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं बिल्कुल न्यू थी ऑन कैमरा इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। मुझे अच्छा, नहीं पता था, या शायद कॉन्फिडेंस था, बट मैं उस कॉन्फिडेंस को खोल नहीं रही थी अभी। अच्छा, फिर उसके अलावा आफ़ताब साहब के शो में भी ये चीज़ फ़ील की कि वो सब जो नए आने वाले होते हैं उनको यही कहते हैं कि आपने 6 महीने कुछ नहीं बोलना। अच्छा, तो माइट भी वो इसलिए कहते हो कि आप लर्निंग करें, या मेरे ख़्याल से वो इसलिए कहते हो कि 6 महीने बाद ये बोलेगा तो चलो अच्छा मेरा बोलेगा। नाम लग जाएगा साथ कि ये बंदा इसलिए बोल रहा हाँ, है। बिल्कुल, तो माइट भी अब दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन मेरी वहाँ पे ये थी कि यार थोड़ा बहुत बोलने देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पता चले ये इंसान कितने कैलिबर का है, क्या है। ऐसा ही है। तो करते-करते नो डाउट वो मेरी तारीफ़ बहुत करते थे कि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, और अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ओबीडिएंट बच्ची है। क्योंकि मैं कहीं भी काम किया, चाहे वो ऑफ़िस था, चाहे मतलब छोटे से छोटा काम किया, बड़े से बड़ा काम किया, किसी के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की, हुँ, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज आप तक शरीफ बच्ची थी। शरीफ नहीं हूँ मैं। मैं बहुत बदमाश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, मतलब मैं अच्छा, अच्छा। फड्डेबाज़ थी और सब कुछ, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में एक तहम्मुल है। हाँ, बिल्कुल, वो मेरी पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत माशाअल्लाह, तहम्मुल मिज़ाज हैं। बेशक, लड़ना ही नहीं आता, अपने लिए बहस ही नहीं करनी आती। ठीक है, अपना नुकसान हो रहा है तो हो जाए, जाने ऐसे। दो। तो वो चीज़ भी। फिर उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें भी पढ़ती रहती हूँ, तो अच्छा, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का क्या बस पढ़ती हैं करम, वैसे? इबादत वगैरह या कोई वज़ीफ़े वगैरह करती रहती हूँ। अच्छा, तो अच्छा, मैं अच्छा। कहती हूँ अल्लाह ताला का वहीं से करम है, वरना मेरी तो कोई औकात नहीं है। तो इसलिए शायद मैं थोड़ा तहम्मुल से चलती हूँ। फिर दूसरा मेरा एक ये है कि मेरा एक यकीन पता नहीं हालात ने बना दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है कि एक तो वैसे ही जब आप घर से निकलते हो तो घर जैसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलता, ऐसे ही बिल्कुल, और एक लड़की के लिए स्पेशली बाहर बहुत टफ चीज़ें होती हैं। बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे एक तो बात तो करनी आती है अपने लिए, अपने हक के लिए, बट सम टाइम अगला बंदा इतनी चालाकी से आपके साथ खेल जाता है, आप हर्ट होते हो। मैं कुछ नहीं कहती, मैं घर आके सिर्फ जाए नमाज पे बैठती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और चाहे वो फिर दुआएं हैं चाहे बददुआएं। मेरे घर में मशहूर है कि मैं ना कोई जिन दिनों में जाए अच्छा। नमाज पे ज़्यादा बैठना शुरू कर दूँ तो मैं बददुआएं कर रही होती हूँ। और वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी अच्छा। बददुआएं लगती हैं, मतलब हर कोई, अल्लाहु अकबर! हाँ बहुत। अच्छा। तो मुझे मतलब मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो कहता है यार बददुआ ना दिया करो। मैंने कहा क्यों? कहाँ लिखा है बददुआ नहीं देनी? हुँ,
दुआ भी दे सकते हैं, बेशक, बद्दुआ भी बद्दुआ दे भी दे सकते हैं। सकते आप हर्ट हुए हैं तो आप कैसे, हमारा अभी इतनी मैं स्ट्रांग नहीं हुई कि किसी ने मुझे हर्ट कर दिया तो मैं दुआ दे दूं। हाँ। अभी वहां तक पहुंचना है, अगर वहां तक पहुंच गए फिर तो हम इंसान बन जाएंगे ना। अच्छा 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 अभी तो इंसान बने ही नहीं। अच्छा। तो अभी यही है कि अभी वो इतनी बर्दाश्त है कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, वहां पे सब्र कर जाना है। अच्छा क्योंकि वो अगर मैंने बदतमीजी कर ली ना फिर अल्लाह ताला छोड़ देगा। चलिए, पॉडकास्ट के एंड पे ना मैं आपसे बहुत सारी दुआएं लेकर जाऊंगा अच्छा डर गए आप। क्योंकि ये ना बददुआ ना दे दें। नहीं नहीं, तो वही बात है कि बद्दुआ समटाइम दी भी नहीं जाती, दिल से भी निकल, दुआ भी बद्दुआ भी आपको लेनी नहीं पड़ती, आपके दिल से निकल अच्छा, जाती है। बेशक ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि आफ्ताब साहब के साथ टाइम गुजरा, सिर्फ आफ्ताब साहब तो स्क्रीन पे थे ना, तो चीज़ें कुछ सामने आई कि हाँ अच्छा जी, जी एक मसला हुआ, हाँ जी। और भी बड़े आर्टिस्ट छोड़ के गए। अब यहाँ पे आपको बारीक नज़र की ज़रूरत है, जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं। अगर एक मेरा ये मानना है कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो कुछ भी गलत करेंगे, हम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करते। बिल्कुल पेरेंट्स हैं, ऐसे आप ही, उन्हें उफ तक नहीं कह सकते। बिल्कुल लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही होंगे, ऐसे ही वो है। भी गलती कर गलत हो सकते हैं, सकता है, इंसान है इंसान ना। है बिल्कुल। तो लेकिन हम उनको उफ तक नहीं कर सकते। तो आफ्ताब साहब को भी किसी ने आज तक उफ नहीं किया, हालांकि बहुत बहुत कुछ उन्होंने अपने आर्टिस्ट के साथ किया अच्छा, है। तो वही वजह है कि लोग खामोशी से छोड़ जाते हैं, बजाय इसके बदतमीजी करें, स्क्रीन पे कुछ कहें, या कहेंगे यार वो बदतमीज था, यार उसने हमसे ऐसे बात की, यार वो मैं सैलरी में ये मसला कर रहा था। तो आई थिंक ये आपकी तरबियत है कि आप कुछ कहते नहीं हो। क्यों, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक कर रहा हो दूसरा भी कर ले तो चीज़ बराबर हो बराबर हो जाती है, जाती आप है, चुप कर जाएं, चुप कर जाए। खामोशी से वहाँ से निकल जाएं। तो यही होता है। मैं पहली नहीं थी, मेरे से पहले बहुत सारे आर्टिस्ट छोड़ के गए, और आपने देखा होगा कि वो भी आर्टिस्ट ऐसे ही, जब कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वो आफ्ताब साहब की तारीफ ही करते हैं। बिल्कुल नो डाउट ही इज़ अ टीचर, वो सिखाते भी हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि वो बंदा जो है उसके पास कंटेंट के आइडियाज़ हैं। जिस बंदे के पास जो एक अच्छी आइडियाज़ चीज़ हों, है वो भी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल मिजाज थोड़ा सख्त है, वो बहुत सारे लोगों का होता है, वो मेरा भी सम टाइम हो सकता है सख्त। ऐसे ही। तो मिजाज पे आई थिंक हमें शिकायत ये रही हम सबको कि हम तो बच्चे हैं, हुँ, आप बड़े हो गए हैं, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। बिल्कुल। या ये भी कह सक फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि यार जब बंदा बुजुर्गी की तरफ जा रहा होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, तो वो वजह है कि हम भी फिर चुप कर जाते अच्छा, हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। आप वो आफ्ताब इकबाल साहब को बुज़ुर्ग कह रही हैं? नहीं, देखें एज तो ज़्यादा हो रही है ना, हमारे हिसाब से तो हमारे बुजुर्गों में ही आते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये चीज़ है कि शायद इस वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो ब्लंट हो जाते हैं। तो उनके साथ भी सफ़र अच्छा रहा, नो डाउट। उनके साथ मैंने 2 साल पूरे काम किया, नहीं 1 साल 10 महीने मैंने काम किया। बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखी भी मैंने, और बहुत अपने आप को बड़ा एक्सप्लोर किया मैंने। मुझे कैमरा मिला, मुझे सब कुछ मिला, और नो डाउट वहाँ से मेरा एक प्रॉपर शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ पे खुल के खेलने नहीं दिया गया, बिल्कुल, वो मुझे फ़ील होता है। ऐसे ही, अगर मैं कहती हूँ आफ्ताब साहब मुझे खुल के खेलने देते, तो शायद उस स्क्रीन पे भी मुझे बड़ा मज़ा आता। बिल्कुल। उसके बाद मैं होशियारियाँ में आई, हारून रफ़ीक साहब ने, जी, जी, वहाँ उनकी मैं अगर एक बात करूँ, ही इज़ अ वेरी पॉज़िटिव पर्सन। बेशक ऐसे ही। उन्होंने मुझे कहा बच्चे जो करना है करो, बुरा होगा हम काट देंगे। अच्छा, तो उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि बंदे को खुद सेंस होती है मैंने बुरा नहीं करना। आपने अच्छा खेलना है, आपके मार्क्स काउंट होने हैं, अगर आप बुरा खेलेंगे आपके मार्क्स काउंट माइनस हो जाएँगे। वहाँ पे बहुत खुल के खेला, उससे और कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मस्तियाँ में जब मैंने जॉइन किया, उधर तो बिल्कुल ही मुझे छूट दे दी ना। उधर अच्छा, यहाँ पे खुलकर मुझे, मस्तियाँ करें। हाँ, उन्होंने कहा खुल के खेले। उन्होंने मुझे मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि इस चैनल ने मुझे सुनोने सीनियर्स की तरह ट्रीट किया कि शायद मैं एक सीनियर फीमेल आर्टिस्ट हुँ, हूँ। क्योंकि जो नई लड़कियाँ आती थी वो कहते थे यार काशा इसको भी थोड़ा टीच करना, तो मैं कहती थी अच्छा। यार मैं अभी इतनी नहीं हुई, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा। ये आपका बड़ापन है कि ये अल्लाह का करम है कि मुझे कहते हैं कि आप सिखाएँ या आप गाइड करें, अदरवाइज़ मैं तो खुद अभी लर्निंग कर रही हूँ। मस्तियाँ में मैंने बहुत खुल वहाँ पे मुझे सही पता चला मैं कितनी टेम्पोज़ में बोल सकती हाँ। हूँ, कितने एक्सेंट्स बना सकती हूँ, क्या-क्या बकवास कर सकती हूँ जो कैश हो जाती है कैमरे अच्छा। पे। फिर इसी तरह सुनो का एक मैंने शो किया शहरनामा, हाँ जी, जिसमें आप होस्ट थीं। उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। क्यों? क्योंकि दैट वाज़ द शो कि मैं रोड पे खड़े होके तरह-तरह के बंदे को फेस अच्छा, करते हुए कैमरे पे लिंक दे रही होती थी। और मेरा जो प्रोड्यूसर था उसने मुझे पता नहीं उसको कोई मसला था कि वो कहता था ज़्यादा टेक्स ना हो, अच्छा। तो वो मुझे मेरे लिए फ़ायदा, वो कहता था मिस जी 1 टेक दे। हुँ, शुरू-शुरू में ज़ाहिर है पूरा स्क्रिप्ट याद करना और बोलना, क्योंकि पहला जो एक लिंक होता था हिस्ट्री का हाँ वो जी। मैं रट्टा मारती थी, हिस्ट्री अच्छा, में मैं कोई इतनी ख़ास नहीं, ना मुझे कोई शौक है। बाकी जो एंटरटेनमेंट होती थी वो मैं वो लाइव खुद बोलती थी। अब जो हिस्ट्री का कंटेंट होता था वो पूरा डेढ़-डेढ़ पेज का होता था।
कोई 50 लाइनें, 60 लाइनें। तो वो मेरा रट्टा बहुत अच्छा शुरू से। तो मैं उसको रट्टा मार के फुल बोल देती थी। अच्छा। मैक्सिमम कभी कोई आया होगा कि 2 से 3 टेक्स हुई होंगी, अदरवाइज़ पूरा पैराग्राफ जा रहा है एक ही लिंक में। अच्छा। उसमें आपने मूव भी करना है, आपने इधर भी देखना है, इधर से ना कोई आ जाए, ये ना आ जाए, नेचुरल वे में बोलना है। उस शो ने मुझे इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेरी स्पीच को बहुत अच्छा कर अच्छा। दिया, एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा कर दिया। तो उसने फिर मेरे यूट्यूब चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यूट्यूब चैनल का आइडिया हाँ। आफ्ताब साहब ने मुझे दिया था, अच्छा। सबको हमें, कि आप बनाएँ। तो इसके लिए आई एम थैंकफुल टू हिम। लेकिन उन्होंने मुझे स्ट्राइक भी भेजी थी, उसके लिए मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। चैनल डिलीट भी करवाया था? उन्होंने डिलीट करवाया था। अच्छा, वो हाँ, क्यों करवाया था? यही तो बात मैं कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने कि सब आर्टिस्ट जाते हैं, अच्छा, चले गए, ठीक खत्म है। हो गया, किस्सा बात खत्म कर दें आप। दिलों में आप क्यों इतनी कुदूरतें रखें? वही बात यहाँ पे आ जाती है, आप बड़े हैं। ऐसे ही है। दुनिया में तो शायद आपको ये देखा जाएगा कि यू आर अ टीचर, यार नहीं छोटे ने बदतमीजी की, ऐसे ही। बट जो भी आप बड़े हैं, आप जो करेंगे छोटा वही सीखेगा। बिल्कुल। अगर एक छोटा आपसे चला गया आपको छोड़ के, यार छोटा है या बड़ा है, सब आर्टिस्ट आज़ाद हैं। बिल्कुल। आपने मुझे बुला लिया, किसी ने मुझे बुला लिया, हम आर्टिस्ट हैं, आपने हमें पे करना है, हमने काम करना ऐसे है। ही। तो हम, या तो आपने कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हमारे साथ, ऐसे ही। हम हर जगह जा सकते हैं। तो मतलब मैं एक मिसाल देती होती हूँ कि शाहरुख खान अगर आज भी उसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा होता जिसके साथ पहले दिन किया था, वो उसे खरीद लेता कि अब ऐसे ही। तूने किसी और के साथ नहीं करना, तो फिर वो शाहरुख खान तो ना होता, वो तो आज स्टक हो उसी के जाता। साया तले काम कर रहा होता। उसने तो मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, मल्टीपल प्रोडक्शंस के साथ काम किया। शाहरुख खान को छोड़े, वो तो बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही है, बिल्कुल। किसी की भी बात कर लें, आर्टिस्ट आज़ाद होता है। तो आप ये नहीं कह सकते ये आर्टिस्ट मेरा है, बिल्कुल, कहना भी नहीं चाहिए कह ये। ही नहीं सकते, कोई भी किसी का नहीं है। सब आज़ाद हैं इस फील्ड में। आप बिल्कुल। काम लें, आप पैसे दें, आप उससे काम करवाएँ। ऐसे ही। तो जब मैंने वो शो छोड़ा था तो पता नहीं उन्होंने स्ट्राइक भेज दी मुझे। अच्छा। वो स्ट्राइक इस तरह से भेजी कि जो मैंने उनके शो में गाने गाए थे, तो वो तो उन्हीं की परमिशन से मैंने 2 गाने अपने चैनल पे अपलोड कर लिए थे। मैंने कहा सर ये मैं अपलोड कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ, कर लो। फिर उन्होंने मेरे सामने अपने एक यूट्यूब सोशल मीडिया मैनेजर को फ़ोन किया कि इन्हें आपने स्ट्राइक नहीं भेजनी। अच्छा। मैंने इनको अलाउ किया। अच्छा। वो जब मैंने शो छोड़ा उन्होंने मुझे स्ट्राइक्स भेज दी। उफ़! तो मुझे ये थोड़ी-सी ये, इसे अब क्या कहेंगे आप? कि ये वो आपने छोटी हरकत कर दी, बिल्कुल नहीं ऐसे होनी ही। चाहिए थी, आपको बड़ापन दिखाना बड़ापन चाहिए था। दिखाना चाहिए था। फिर लोग बात करते हैं कि जी मैंने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, रंगीला ने छोड़ दिया। सबने छोड़ा है। बड़े से बड़ा नाम कह लें, छोटे से छोटा ऐसे ही। नाम ले लें। हर एक की ज़रूरत है, हर एक को जब 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो छोड़ के जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स होते हैं बहुत सारे, वो बहुत सख्त मिज़ाज बना के सोचते हैं कि यार इसने इसको धोखा दे हुँ। दिया। क्यों धोखा दे दिया? जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते हैं तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अगली जॉब में फ़ायदा हो रहा होता है। ऐसे ही। किस कंपनी के साथ आप आज तक ऐसे रहे हैं कि एक कंपनी के साथ आपने अपनी सारी लाइफ़ गुज़ार दी हो? आपको तरक्की करने का हक है, आपको एक्स्ट्रा अर्न करने का हक है, आपको बिल्कुल। ग्रो करने का हक है। बेशक। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा-सा पॉज़िटिव होके सोचना चाहिए कि हर इंसान के अपने राइट्स हैं, उसको अपने तरीके से खेलने देना चाहिए, वो आज़ाद है। और दूसरी बात मैं अभी क्या कर रही थी जिससे हम इस तरफ आ गए कि मैं शो जो शहरनामा जी, था, जी, शहरनामा। शहरनामा से बड़ा फिर कॉन्फिडेंस मिला। फिर सुनो टीवी पे एशिया कप शुरू हुआ। एशिया कप पे उन्होंने मुझे बिठा दिया ज़बरदस्ती हाँ जी। कि मिमिक्री करें। अच्छा। मुझे टेंशन होगी, मैं शिवर करना शुरू हो गई। ऑल्दो मैं शिवर नहीं करती, हाँ, मैं काँपती ज़रूर हूँ। जब भी कोई मेरा कॉन्सर्ट होता है, मैं स्टेज पे जाने से पहले ज़रूर अच्छा, काँपती हूँ, अच्छा। आज भी काँपती हूँ। अच्छा। मुझे होता है पता नहीं, अभी पिछले दिनों मेरा एक कॉन्सर्ट था एक कंपनी का, तो मैं इस तरह काँप रही थी, पता नहीं क्या होगा, बट जब मैं स्टेज पे गई हूँ, इतना, मैं कहती हूँ कि धमाकेदार मेरा इवेंट गया अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं खुद हैरान हो गई कि मैं इतना अच्छा मेरे से परफ़ॉर्म हो गया, ऐसा करम हुआ। तो एशिया कप में बिठा दिया गेटअप करवा के। प्रैक्टिस कर रही हूँ, टोन पकड़ रही हूँ, टोन पकड़ रही हूँ। करते-करते 18 दिन वो निकाल लिए। अच्छा। फिर चैनल ने मुझे डायरेक्ट बुलाया कि आपने हमारे साथ वर्ल्ड कप भी करना है 48 डेज़ अच्छा। का। अब टेंशन होगी 48 डेज़ कैसे निकलेंगे? 18 दिन तो निकल गए थे। बिल्कुल। तो फिर उसमें ऐसे-ऐसे नए गेटअप्स आए, मैं तो कहती हूँ कि मेरी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पे अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है कि मैं जिस बेशक। चीज़ को शुरू करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी उसमें इतनी बरकत डाल देता है, तो फिर मैं क्यों ना अल्लाह ताला पे चीज़ें छोड़ूँ? नो डाउट इसमें आपकी साफ़ नीयत भी शामिल है। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं और आप अब सबके साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आती हैं, ये आपका बड़ा ज़र्फ़ है। पर मैं कहती हूँ
मैं जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, मैं आपके साथ अगर बहुत अच्छा चलूँ, आप बहुत बुरा भी चल रहे हो, लेकिन अच्छा। मैं आपके साथ अच्छा चलती रहूँ, चलती रहूँ, चलती रहूँ, तो आप कितनी देर मेरे साथ बुरा चलेंगे? कभी तो आप नरम होंगे ना। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला मुसलसल मेरे बचपन से, मैं बचपन से शाइनिंग कैरेक्टर हूँ। अच्छा। स्कूल में, क्लास में, गाँव में, घर में, कज़िन्स में, कॉलेज में, माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में, उकाशा एक यूनिक पर्सनैलिटी रही। क्या बात है! तो वो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ जैसे आप हैं, वही दिमाग है जो आपका है, वही जिस्म है जो आपका है। ऐसे ही है, तो कहीं से तो ये चीज़ कर्म हो रहा है ना, बिल्कुल। तो एक कर्म हुए ही जा रहा है, तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता मैंने इतना इस चीज़ पे यकीन करना शुरू कर दिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते, कई दफ़ा मुझे अपनी बर्दाश्त पे भी इतना हैरानी होती है कि मेरे साथ अभी भी कुछ बुरा होता है ना, तो मैं सैड होती हूँ, इंसान सैड होता है, लाइक ऐसे ही है, अभी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, जी, जी। बट मैंने अपने माँ-बाप को भी आज तक कोई चीज़ नहीं बताई। इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं किसको बताती हूँ, ऑफ़िस से घर आना है, घर से ऑफ़िस जाना है तो गाड़ी में अल्लाह ताला से बात करती हूँ। क्या या बात आते हुए मस्जिद के बाहर गाड़ी लगाऊँगी, इनफैक्ट मुझे रात को 12-1 बजे जब मैं रिकॉर्डिंग से फ्री होती हूँ, तो मस्जिद के बाहर गाड़ी लगा के मैं रो-रो के कुछ भी हो, चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे बुरी है, तो माँगती हूँ अल्लाह से और वो पूरा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ तो अल्लाह ने देना है, तो बेशक आप अल्लाह का करम है। इंसान के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो? क्यों अपनी वर्थ गिरा रहे हो? अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आप कहते हो कि मैं इसका पत्ता कटा दूँगा, तो ये तो गया काम से। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क ये सब कुछ अल्लाह ने देना है। इनफैक्ट बेशक इसके अलावा भी जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ अल्लाह ने देना है। किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है, हम इतने गंदे नुत्फ़े से पैदा किए गए, हमारी क्या औकात हो सकती है? बेशक तो मैं यही कहूँगी कि यार कुछ भी हो जाए लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा खुश है तब भी, बहुत ज़्यादा सैड है तब भी, कभी भी अपने आपे से बाहर ना हो। ऐसे ही। हमेशा अल्लाह से ये डरना अल्लाह का चाहिए। करम है, अल्लाह ताला आपको 1 सेकंड में गिरा भी सकता है और 1 सेकंड में उठा सकता है। अल्लाह अकबर! 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मेरा तो इतना यकीन है। मैं कहती हूँ हर्ट मत करो आप किसी को भी। ऑफ़िस में, अपने कलीग्स में, किसी को हर्ट मत करो। किसी के साथ ज़्यादती मत करो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे साथ लाइफ़ में बुरा हो रहा है, यार सुकून नहीं है लाइफ़ में, सब कुछ है, पैसे भी हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, सुकून नहीं है, नींद नहीं आ रही। कहीं न कहीं हमने कुछ गलत किया होता है। ऐसे ही है। फिर एक चीज़ हम कहते हैं कि यार लाइक हमारे साथ कुछ लाइफ़ में अच्छा-बुरा चल रहा होता है, तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम तो बड़े नेक हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है, आज़माइश है या कुछ भी है। मैं वहाँ पे भी लोगों को कहती होती हूँ कि थोड़ा-सा सीखें कि आपके ऊपर वो करम हुआ हुआ है या आपके ऊपर अल्लाह ताला गुस्सा हुआ हुआ है। हाँ, मतलब आप पे मुश्किल टाइम है ना, एक एक क्लियर सी डेफ़िनिशन है, आप पे मुश्किल टाइम है ना, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की। अगर आप उस मुश्किल टाइम में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, आप अपने ज़हनी सुकून के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं, ऐसे ही। आप गंदी कंपनी में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं चलो जी मैं अब बुरा हो जाऊँगा, खुद बिल्कुल, को सुकून देने के लिए। तो आप आज़माइश में नहीं, आपको सज़ा मिल रही है उस टाइम। बेशक अल्लाह का भी एक निज़ाम है। यस, और अगर आप उसी मुसीबत में, उसी टफ टाइम में पॉज़िटिव हो रहे हैं, सब्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस टाइम आप पे करम हो रहा है। ऐसे ये ही। एक सिंपल सी डेफ़िनेशन है, हम नहीं समझते इसको। हम यही कहते हैं यार हम तो बड़े नेक हैं, हम पे मुश्किल टाइम आया हुआ है। मुश्किल टाइम डिफ़ाइन करता है आप पे करम हुआ हुआ है या आप पे अल्लाह ताला गुस्सा हुआ हुआ है। बिल्कुल, अगर आप पॉज़िटिव हो रहे हैं, सब्र है, सुकून होता जा रहा है, सब्र होता जा रहा है, तहम्मुल मिज़ाजी बढ़ती जा रही है, तो अल्लाह करम कर रहा है आपको, ऐसे अल्लाह ही। आपके करीब कर रहा है अपने। और अगर आप बुरी कंपनी में बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, यार ये ज़हनी सुकून लेने के लिए मुझे टाइम पास करना है, गंदे लोगों में बैठना है, गलत काम करने हैं, मैं ये करूँगा, तो वो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। डेफ़िनिटली ऐसे ही हाँ, है। जब भी कोई मुश्किल टाइम आए, थोड़ा-सा सब्र और अल्लाह ताला पे छोड़ दो सब कुछ। अल्लाह ताला जिस तरह से आपके साथ आपके इंसान भी इतना इंसान दे ही नहीं सकता, बल्कि कुछ इंसान इतना क्या, अल्लाह ताला की तरफ आप एक एक स्टेप लेते हो ना,
तो वो कहता है, हालांकि अल्लाह को किसकी बेशक कमी है हमारी इबादतों की या कोई किसी कमी नहीं चीज़ अल्लाह की। को। हम तो इतने बुरे हैं, मतलब मैं हम्म, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने उस वक्त से ये टॉपिक जैसे डिस्कस कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा नमाजें भी पढ़ती है, हम्म, साथ में मीडिया में भी है, साथ में ये। हम दुनियादार लोग हैं। मैं तो हर दुआ में ये दुआ करती हूँ, अल्लाह जी मुझे हिदायत दें, आपकी इजाज़त के बगैर मुझे हिदायत नहीं मिलनी। ऐसे ही मैं बेशक डिसीजन ले ही नहीं सकती कि मैं छोड़ दूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं कहूँगी अच्छा क्या होगा अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया? तो हिदायत तो आनी है अल्लाह की तरफ से। ऐसे ही है। तो मैं कैसे, वो और लोग थे, वो पैगंबर, वो औलिया, वो वली, वो और लोग थे। हम बहुत गुनहगार लोग हैं। हमें अल्लाह ने हिदायत देनी है तो हमें हिदायत आनी है। हम नहीं कह सकते कि हम आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्टेप लेंगे तो फ़ौरन से हम वो बड़े नेक लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएँगे। इन लोगों को मौका दिया करें। आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें सँभलने का, अच्छा करने का मौका दिया करें। और मैं कहती हूँ कुछ भी करने से पहले आप अपने एक दफ़ा गिरेबान में तो झाँकें। आप कितने नेक हैं? ऐसे ही पॉज़िटिव रहा करें। हर इंसान बुरा भी है, अच्छा भी बिल्कुल है। अच्छा भी है और बुरा भी है बिल्कुल। और दूसरा, जैसे हम किसी की भी कोई बात हमें पता चलती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कभी मत करें। कैरेक्टर उसका अपना है और इखलाक और चीज़ है। हम ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल मतलब आपका मेरे साथ इखलाक बड़ा अच्छा है ना, आप लेकिन कैरेक्टर को पता चला है, मैं कहूँगी यार ये तो बंदा ही बड़ा गंदा है। क्यों गंदा है? उसने अपना कैरेक्टर ख़राब किया, उसने अल्लाह को खुद जवाब देना है। ऐसे ही आप जो भी अपने कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं। बट इखलाक में मैं आपको नोट पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि बिल्कुल। भई शोएब का इखलाक बहुत बुरा है। हम्म, ये मैं सबके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। या शोएब का इखलाक बहुत अच्छा है। इखलाक को मैं डिस्कस कर सकती हूँ, आपकी ऐसे ही पर्सनल लाइफ़ को नहीं कर जी सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम लोग करते हैं। और ये हाँ, बुरी बात है बुरी हमारी। बात है। आपने बात की कि बहुत सारे फनकार आफताब इकबाल को छोड़कर चले गए, जैसे आगा माजिद, सलीम अलबेला, हनी अलबेला और बहुत सारे नाम। आप क्या समझती हैं कि ये सारे जो फनकार हैं, इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए आफताब इकबाल को छोड़ा? अच्छा, ये बात आपने की है कि बहुत सारे आर्टिस्ट आफ़ताब इकबाल को छोड़ गए और ये लोग, ये यूट्यूब वाले कर रहे जी, हैं या सोशल मीडिया के लोग करते हैं। व्हाई ओनली आफ़ताब इकबाल? वो लोग पहले भी कहीं से छोड़ के आए हुए हैं। ऐसे ही है। वो यहाँ से छोड़ के कहीं गए और वहाँ से भी छोड़ के कहीं जा रहे हैं। एक मिसाल है, जी, जी। सरदार कमाल साहब हैं, पहले होशियार उसमें ARY ARY होशियारियाँ पे में थे। वो उन्होंने मस्तियाँ किया। अब वो पब्लिक डिमांड पे बैठे हुए जी, हैं। पब्लिक डिमांड या मज़ाकरात, हाँ, मज़ाकरात। मज़ाकरात में बैठे हुए। तो हमने क्यों एक फ़ील कर लिया कि आफ़ताब इकबाल को छोड़ के गए हैं? मुझे आज तक इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। अच्छा, लोग तो सबको छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के नहीं जा रहे, वो ग्रो कर रहे हैं। दे वांट टू ग्रो, वो बेशक, तरक्की करना चाहते हैं और हर बंदे का राइट है वो घर से रिस्क कमाने निकलें। और हर बंदे का राइट है, उसको अगर ज़्यादा रिस्क मिलता है तो उसकी तरफ जाएगा। बिल्कुल, और तगय्युर वैसे भी लाइफ में ज़रूरी है। होना चेंज, चाहिए। चेंज लेके आएँ, अपनी जगह को चेंज करें, तिजारत करें, इधर से उधर जाएँ, उधर से आगे जाएँ, आगे से और आगे जाएँ। तो ये सिर्फ आफ़ताब इकबाल का आप लोग स्टेटमेंट्स लेके क्यों घूम रहे हैं कि आफ़ताब इकबाल को छोड़ा? आफ़ताब इकबाल साहब के पास भी पहले लोग आए, वो कहीं से छोड़ के आए थे। बिल्कुल, उनसे आगे गए, वो उनको छोड़ के चले गए। और छोड़ के उनको नहीं गए, वो अपना काम या अपनी पोज़ीशन छोड़ के गए, अब आगे जाके अपना नाम बना रहे हैं। तो मेरा तो बेशक। ये मानना है। और इसमें हम मतलब अब जैसे होशियारियाँ का कोई कैरेक्टर, मैं तो होशियारियाँ में भी थी। होशियारियों को हुँ, छोड़ के मैं मस्तियाँ में आई। ऐसे तो ही, मैंने होशियारियों को नहीं छोड़ा, मैंने हारून रफ़ीक को नहीं छोड़ा। मैंने मूव किया टू अनदर प्लेस, बेशक, एक नए शो के लिए। बिल्कुल, फिर अब जैसे मस्तियाँ हमारा बंद हो गया, तो अब मैं किसी और में जाऊँगी। ऐसे ही है। तो हमने ये स्टेटमेंट क्यों बना ली है कि जी हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। हम मूव करते हैं और जब तक अल्लाह ना चाहे, आपका एक जगह से रिस्क लगा हुआ है, वो आप वो जगह छोड़ नहीं सकते। और जब अल्लाह ने आपका रिस्क वहाँ से ख़त्म कर दिया, तो आप वहाँ रह नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये क्यों नहीं सोचते? सोचना चाहिए। ये बात मैं गलत तो नहीं कर रही, ठीक बात कर रही हैं आप। है ना? और फिर सभी आर्टिस्ट की अगर बात करें, नासिर भाई हो गए, आगा साहब हो गए, सलीम भाई, फिर सरदार साहब, सब ये लोग जितने भी हैं, ऐसे ही, ये सब देखें कहीं न कहीं थे, कहीं न कहीं से आए, कहीं न कहीं जा रहे हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं, वो अपने इवेंट्स भी कर रहे हैं। तो अब ये स्टेटमेंट छोड़ दें। और हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक शो की या एक प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, वो चली गई, फिर एक और चीज़ भी मार्केट में, यार कॉपी बन रहे हैं, हुँ, उनको कॉपी कर रहे हैं, ये उसको कॉपी कर रहा है।
ऐसे ही है। तो भाई आजम मार्केट में जाओ, वहाँ लाखों दुकानें कपड़े की हैं। आफ्ताब इकबाल साहब भी ये दावा करते हैं कि सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये उनकी कॉपी कर रहे मैं हैं। यही बात कर रही हूँ, आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट हमारे लाहौर में आजम मार्केट है, जी जी वहाँ पे लाखों दुकानें किसकी हैं? कपड़े की। बिल्कुल। जिसने पहले बनाई होगी वो तो यही कहता मर गया होगा कि यार ये इन्होंने तो मेरी कॉपी कर ली। हम्म, आप शाह आलम मार्केट है जी लाहौर जी में, वहाँ चले जी जाएं, जी वहाँ पे मसाले की दुकानें 20,000 इकट्ठी लगी हुई हैं, कॉपी कर ली। सबका रिस्क चल रहा है, किसी की ऐसे ही। बहुत अच्छी चल रही होगी, किसी की नहीं चल रही होगी। पुराने जो बड़े लोग गुजरे हैं, क्या उन्होंने बिजनेस नहीं किए होंगे? उन्होंने तजारत बिल्कुल। नहीं की होगी? उन्होंने जी कपड़े का काम नहीं किया होगा? उन्होंने जी जी जूते का काम नहीं किया होगा? दूध बेचने का काम नहीं किया होगा? आज वो लोग कर रहे हैं, तो क्या उनकी कॉपी कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल। हमें जो काम समझ में आता है वो हम करते हैं, हम्म, वो सब पहले करके गए हुए हैं। हम किसको कॉपी करते हैं? हम इंडिया को कर लेते हैं, इंडिया हमें कर लेता है, इंडिया अंग्रेजों को कर लेता है, हम अंग्रेज को कर लेते हैं। कॉपियां ही चलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे क्या चीज मैटर करती है? आपको काम करना आता है, अगर आप करना आता है वो आपका काम चल जाता है, नहीं आता आपका काम बंद हो जाता है। और कॉपी भी सिंपल वही सी कर बात। सकता है जिसको कुछ आता हो। यस, नकल के लिए भी अकल की जरूरत हाँ होती हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर होशियारियां की बात करूं तो अच्छा शो चला है उनका, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये एक फजूल बातें हैं कॉपी करना, कि कॉपी कर रहा है। दूध की दुकानें आप मार्केट में जाएं, 10,000 दुकानें साथ में लगी हुई हैं, वो कहे यार तूने क्यों खोल ली दूध की दुकान, मेरा काम बंद करा दिया। हाँ ये जी बेतवक्कली है। जी बिल्कुल ऐसे। रिस्क तो अल्लाह ने देना है, क्या पता अगले की तुमसे भी अच्छी चल जाए, अगले की तुमसे अच्छी ना चले। हम्म, अगले का राइट है, वो कुछ भी कर सकता है। सिंगर्स कह दें यार मैं ही मतलब लता जी कह देती कि जी मैं ही सिंगर हूँ, ये लड़कियां मजीद क्यों आ रही हैं। नूर जहां साहिबा कह देती कि मैं ही सिंगर हूँ, ये मजीद लड़कियां मुझे कॉपी करके आ रही हैं। यहाँ से एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको। इंडिया अब तक अपने जी रियलिटी शोज में किसको गाता है? लता जी नुसरत साहब को। नुसरत फतेह अली खान जी साहब को गा बिल्कुल। रहा है, हर गाना उनका गा के वो अपने कॉम्पिटिशन्स जितने भी वो अपने रियलिटी शोज है कर रहे हैं। हम आज जितने भी गाने गा रहे हैं शोज में, नूर जहां साहिबा के गा रहे हैं, लता जी के गा रहे हैं, बिल्कुल आशा भोसले के गा रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम तो आए दिन कॉपी कर रहे हैं। लेके आए ना, फिर नया कंटेंट लेके आए। अगर इन्हीं शोज की बात करें, इन्हीं शोज में, इन सब शोज में हम बड़े लोगों के गाने गा रहे हैं, करें फिर चेंज। कॉपी क्यों कर रहे हैं हम? ऐसे ही है। तो ये फजूल बात है। अच्छा कॉपी मेरा कोई किसी को नहीं करता। अच्छा मेरा सवाल अगला बड़ा पर्सनल है हाँ हाँ। कि आपको आफ्ताब इकबाल शो से कितने पैसे मिलते थे? पहले ये एक स्टेटमेंट सच थी, बताना है। मैं आप बताती हूँ। पहले ये एक स्टेटमेंट थी कि मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरत से उसकी तो मैंने उम्र। उम्र नहीं पूछी आपसे। उम्र मैं बता दूंगी, सैलरी नहीं बता दूंगी। चलो क्योंकि ठीक है। अब तो ये सीन है कि अब बेचारी औरतें भी साथ लगी हुई हैं, जी जितने जी हालात है अब तो बेचारी औरत भी उसी तरह मेहनत कर रही है और आदमी भी उसी तरह मेहनत करे। जी जी। मेरा मानना यह है सैलरी किसी से कभी नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा उसकी रीज़न क्या है? अच्छा। क्योंकि उसने ना अपने बड़े चीज़ें सेट की हुई हाँ होती हैं जी। कि ये सेक्शन उसने अपना चैरिटी के लिए निकाला हुआ है, ये घर के लिए निकाला हुआ है, ये अपनी सेविंग है, और ये कोई और ज़ाती खर्चे हैं। तो जब आप कलेक्टिव अमाउंट कैमरे पे बोलेंगे ना, तो सब तो पहले तो तुहानू लोग घर वाले अंदाजा ने लगा फड़ लेना है। उसके बाद आपको चैनल वाले पकड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि फिर अगर एक और चीज़ भी होती है, लाइक अच्छा फॉर जी एग्जांपल जी हम कहीं से हमने कम ले लिया जी जी और किसी नए बंदे ने हमें हायर करना है, उसके कान में खबर पहुंच गई, वो हमें उसके हिसाब से ट्रीट करेगा। हाँ ये भी है। हमारी डिमांड तो मर जाएगी, हाँ बिल्कुल। है ना? जी ऐसे ही। तो कभी ये चीज़ें अपनी वीक पॉइंट कभी मत दे किसी को। चलिए हम नहीं पूछते। अच्छा बात करते हैं थोड़ी सी आपकी व्लॉगिंग के हवाले से। आपके फैमिली व्लॉग्स जो होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं। ये व्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया? जब मुझे व्लॉग यूट्यूब चैनल का, मैं जब डबिंग कर रही थी, फिल्मैक्स में थी, अच्छा तब मेरा एक बहुत अच्छा कोलीग था अहमद राव। उसने मुझे कहा यार तू ना यूट्यूब चैनल बना ले। मुझे पता भी नहीं था कि ये यूट्यूब चैनल क्या होता है और वाकई ये इतना प्रोडक्टिव होता है। अगर मैंने उस टाइम बनाया होता तो आज शायद मैं भी मिलियंस में खेल रही ऐसे होती, ही है। बट मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। मुझे एक बात का दुख है। तो लेकिन फिर मुझे अब जब चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि यूट्यूब तो आपका, वो कहते हैं ना कि पेंशन है आपकी। जब सब कुछ खत्म हो जाए ऐसे यूट्यूब ही ही रहेगा साथ। बिल्कुल। तो फिर मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा जो मेरे कंटेंट को पसंद किया वो फैमिली व्लॉग से और देसी स्टाइल। मतलब मुझे इंडिया से बड़े कमेंट्स आते हैं हाँ जी पंजाबी लोगों के
कि एक तो आपकी फैमिली सिंपल बहुत है, जी जी। मेरे अब्बू के बहुत फ़ैन हैं लोग, अच्छा। मेरी माँ के बहुत फ़ैन हैं, मेरी हम्म। माँ से दुआएँ करवाते हैं लोग अच्छा। कि हमारे माँ-बाप नहीं, मतलब कुछ तो इस लेवल के फैन्स हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी हाँ करे, उनको हाँ। इज़्ज़तें दे। वो तो इतने वो वाले जैसे कहते हैं नहीं कि औलाद बन जाना, हम्म। वो मेरी माँ और मेरे बाप के लिए इस तरह से तोहफ़े भेजते हैं जिस तरह अपने माँ-बाप को भेजते हैं कि हमारे माँ-बाप इस दुनिया में रहते नहीं हैं अब। क्या बात है। वो इतना प्यार करते हैं। मुझे तो सब भूल गए हैं ना अब, अच्छा। मतलब कि ये उकाशा भी कोई है। आपको तो फिर नहीं आती? तोहफ़े आते हैं बट मुझे ना अच्छा नहीं थोड़े आते लगता। हैं? नहीं, आते हैं अच्छा बहुत, अच्छा। मुझे मैं वही कह रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कह रही थी कि यार ये ना किया करें। क्योंकि ये चीज़ वो लगती है कि शायद हम कह के हाँ मँगवा रहे जी हैं। बिल्कुल। तो माँ-बाप तक तो चलें, एक आपका प्यार है। हम्म। तो मुझे ये चीज़ वैसे ऑड लगती है कि यार आप तोहफ़े ले रहे हैं अपने फ़ैन से और इस तरह। सबसे बड़ा तोहफ़ा दुआ है, आप दुआ कर दें, वो लग गई तो वारे न्यारे हो जाएँगे, हाँ कोई जी। सी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरे जो फ़ैन्स तो अब रहे नहीं ना, मेरे फ़ैन्स पे जो गलबा पा लिया वो मेरे माँ-बाप माँ ने बाप ने पाल लिया। और मेरे 2 छोटे बहन-भाई सहर और हाँ इस्माइल। जी। आपके पार्टनर्स। हाँ, अब मेरे पार्टनर थे, मेरे दुश्मन बन गए क्योंकि इन 4 लोगों को मेरे चैनल पे ज़्यादा पसंद किया जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। मतलब ये अगर व्लॉग में ना हो, तो कहते हैं आज हमने व्लॉग नहीं देखना। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अब मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है यार। अच्छा, अब वो भी सैलरी डिमांड तो नहीं करते? नहीं, उसमें ये है कि जैसे मुझे जब भी सैलरी मिलती है ना, मैं भी अच्छा। आपको सैलरी का ब्रेकडाउन बता जी रही जी। थी। जब मुझे सैलरी मिलती है या जब भी मैं कोई इवेंट सैलरी से हट के, एक तो है ना आपकी हम्म। परमानेंट सैलरी आ रही होती है, एक मैं डिफरेंट इवेंट्स करती हूँ, कॉन्सर्ट्स हो गए या कोई जैसे आपके गई थी, इवेंट्स जी डिफरेंट जी। आ जाते हैं, हाँ जी। प्रमोशनल इवेंट्स आ जाते हैं। उसमें फिर मैंने एक सेक्शंस बनाए हुए हैं, इतने परसेंट मैं चैरिटी के लिए निकाल देती हूँ पहले, माशाल्लाह। बाकी की जो अमाउंट होती है उसमें से इतने परसेंट वो मेरी सेविंग है कल को मुश्किल टाइम के लिए, इतने परसेंट मैं जो महीने का एक्सपेंस होता है उसका, और इतने परसेंट पूरी फैमिली में डिवाइड करती हूँ। तो वो माशाल्लाह। मेरी जितना भी अच्छा। लाइक मुझे एक मिसाल दे रही हूँ, 10,000 रुपये अभी आया है ना, तो उसमें से मैंने क्या करना है कि इतना हिस्सा जो है वो 20% चैरिटी है, इतने परसेंट मेरी सेविंग है, इतने परसेंट मैंने एक्सपेंस जो हैं वो मंथली जो अच्छा। होते हैं घर के, और इतने परसेंट फैमिली को देने हैं, वो चाहे 2-200 रुपया ही क्यों ना आए। अच्छा। और जिस दिन भी मेरी सैलरी आती है या जिस दिन भी मेरा कोई इवेंट होता है, तो उस दिन मैं आते हुए मिठाई लेके आती हूँ घर। क्या बात। मतलब ये वो नहीं है कि आज पहला इवेंट हुआ है तो आज ही लानी है, अच्छा। अब 10 साल कुछ नहीं लाना। चाहे कोई एक नई चीज़, मतलब मेरी रूटीन से हम्म। हट के आज मुझे नई चीज़ के पैसे मिले, ड्रामा कर लिया हम्म। एक दिन का, तो मैं आते हुए मिठाई लेके आती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, हमें थोड़ा सा लाइफ जो है व्लॉगिंग करके तो दिखाएं। व्लॉगिंग अब व्लॉगिंग आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतनी टफ रूटीन अच्छा हुई हुई है, अच्छा। अब मैंने दोबारा शुरू करनी है तो व्लॉगिंग कुछ भी नहीं है। व्लॉगिंग अच्छा आपकी अच्छा। डेली लाइफ है, आप डिपेंड करता है आप किस उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो अच्छा। आपकी ब्यूटी व्लॉगिंग है, वो हम्म। आपकी मेकअप से रिलेटेड है, फैमिली अच्छा। है। तो फैमिली में अगर जाए तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट उकाशा गुल, और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने अम्मी अब्बा वही पुराने और अपने बहन भाई वही पुराने, और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। मामा इस वक्त किचन में है और किचन में खुशबू आ रही है आलू के पराठे की, और मैं यहाँ से आपको बात बताती चलूँ। मेरी जो अम्मा है ना, जी जी। उनका सीन ये है कि एक तो मैं वही बात कि मैं सबसे बड़ी हूँ। हम्म। ये हमारे घर में भी अक्सर इस बात अच्छा। पे अब भी नाराज़गी हो जाती है, क्योंकि मैं एक पूरे टैके से कहती हूँ कि मेरे अब्बू और मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा हम्म। मुझसे प्यार करते हैं। क्या बात है। और मैं ये अपने बहन-भाइयों को जलाने के लिए भी कहती हूँ, और अच्छा। वो जलते भी हैं इस बात पे क्या और बात। नो डाउट दे डू। हम्म। और मतलब मेरा तो इतना है ना कि बल्कि मेरे से सभी करते हम्म। हैं, मेरे बहन-भाई भी बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो फ़ौरन से हाँ जी, च रोना शुरू हो जाते हाँ, हैं। रोना शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें ये है कि मुझे जो मेरी मम्मा की सबसे अच्छी एक आदत लगती है, मैं अक्सर डिस्कस करती होती हूँ कि मुझे चीज़ हमेशा याद रहेगी कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरी मम्मा को पता है कि मैं सुबह उठते ही कुछ खाती हूँ, तो हम्म। वो बेड पे ही कुछ खाने के लिए ले आती हैं। माशाल्लाह। मतलब वो वाली रॉयल लाइफ नहीं बता रही कि बेड टी टाइप रॉयल बच्चा है जी सुबह, जी। वो नहीं, उन्हें पता है मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छा। फूडी हूँ। तो गर्मियाँ हैं तो मम्मा क्या लेके आएँगी, मिल्क शेक बना हम्म। के। ये मतलब मेरा एक है कि मैं जैसे ही उठूँगी मुझे मिल्क शेक मिल जाता है। और एक चीज़ है कि मम्मा को पता है मुझे आलू वाला पराठा बहुत पसंद है। तो वो रेगुलर मेरे लिए 2 आलू, मतलब बाकियों ने अगर नहीं भी खाना, 2 आलू उबाल के उन्हें पीस के उसका मसाला बना के मेरे लिए स्पेशल वो बनेगा। क्या बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मैं हमेशा मिस करने वाली हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे उनको। आमीन। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि कभी आपने मुश्किल हालात देखे हों, कभी गुर्बत देखी हो? बहुत ज़्यादा।
अच्छा। अगर मेरे पास पिक्चर्स हुई मेरे बल्कि हैं मेरे पास मेरे पुराने घर की पिक्चर्स जो गाँव में था, वो मैं शेयर करूँगी, आप दिखा सकते हैं। अच्छा। मैं कच्चा घर था मट्टी का हमारा, और वो इस तरह का घर था कि हर 1 महीने बाद उसकी जो बेस थी वो गिर जाती थी। मतलब आप ये ओह! देख लें कि जो पुराने हमारे जब पार्टीशन हुई जी, थी, जी। तो सिखों के घर थे, अगर आपने कभी देखे हो। जी, जी। हमारा वो उस दौर का घर बना हुआ था, कच्चे घर। कच्चा सिखों का घर था, और मट्टी का बना हुआ था। कोई उसमें पक्की चीज़ है ही नहीं। मतलब छत भी कच्ची, दीवारें भी कच्ची, हर चीज़ कच्ची, मट्टी की। हुँ। तो वो उसमें ये होता था कि हर महीने 2 महीने बाद वो उसकी बेस गिरती थी, दोबारा से वो लेपा-पोची होती थी। सेहन भी हमारा कच्चा था, आहिस्ता-आहिस्ता फिर थोड़े बहुत कभी अच्छा। पैसे आते, तो क्योंकि उस टाइम तो हम बच्चे थे और अब्बू भी बस एक एक गरीब फैमिली कैसी होती है उतना ही करते थे, तो वो ज़मीन पे हल्का-फुल्का कुछ करा लेते थे। तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता अब जाके वहाँ एक छोटा-सा घर बनाया, अब। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मेरे पास पिक्चर्स होंगी, आई विल शेयर विद यू। तो उसमें ये होता था कि अब तो ये हालात हो गए थे कि अब तो छत भी ऑलमोस्ट आधी गिर गई थी। जब हमने ये डिसीजन लिया कि अब वहाँ पे कुछ बना हुँ। लेते हैं, तो फिर एक छोटा-सा घर बनाया। लेकिन ये है कि अल्लाह ने बहुत करम किया रिज़्क के अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले से। हम अगर गरीब भी थे, कच्चे घर में भी थे, तो रिज़्क की भरमार थी हमारे घर। माशाअल्लाह। फल, दूध, गंदम, चावल भरमार थी। पता नहीं हमारे घर में कौन इतना लकी है जिसके नसीब का रिज़्क आता बेशक है, ऐसे ही। माशाल्लाह। तो ये आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता बस यही है कि पेरेंट्स ने जो मुश्किल टाइम देखा है, उनको अच्छा टाइम दिखाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करम करे। अच्छा ये बताएँ कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया हो, जब आपने समझा हो कि बस ज़िंदगी रुक गई है? कभी मायूसी का शिकार हुई हों? मैक्सिमम भी 2 दिन के लिए हुई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। मैं बता तो रही हूँ कि मैं अपने ऊपर अब सीन क्या होता है कि लोग मेरी इस नेचर को कहते हैं कि तुम बेहिस हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कुछ हो गया तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम तो अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी रही हो। मुझे अंदर से पता होता है कि मैं कितनी इस टाइम टूटी हुई हूँ। है। बट मैं किसी को नहीं बताती, क्यों? तुमने क्या कर लेना है? तुम क्या सही कर सकते हो या कर बेशक। सकती हो? नहीं। तो जिसने करना है उसके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। और वो अल्लाह बेहतर कर यस, सकता है। तो शुक्र है, सुकून आ जाता है। मुझे सुकून है, मैं अपनी लाइफ में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हूँ। मुझे नींद कहते हैं कि लोगों को जब सुकून जाता है तो नींद नहीं आती, मुझे तो बहुत नींद आती है अच्छा। भाई। मुझे तो इतनी नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अच्छा। लेकिन आपको रूटीन भी जो है वो बड़ी टफ़ मिलती है, हुँ, आपको रिकॉर्डिंग्स और काम की हुँ। ज़्यादती, लेकिन फिर भी इतनी नींद कैसे ले लेती हैं? मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ। अच्छा। मैं फ़िज़ूल एक्टिविटीज़, मतलब मैं उस टाइप की एक्टिविटीज़, मेरे ना मुझे दिल करता है ना शौक है कि अब टाइम मिला है तो बाहर निकल जाओ, गैदरिंग में जाओ। मुझे तो सो जाओ बस। अच्छा। अच्छा ज़िंदगी में कोई पछतावा, कोई अधूरी ख़्वाहिश, कुछ भी नहीं। सारी पूरी हो गई? ख़्वाहिशें तो आपकी कब्र तक नहीं पूरी होती। तो मैंने कहा कि वही पूछ रहा हूँ ना कि इतनी छोटी-सी उम्र में हुँ। कैसे इतनी सारी ख़्वाहिशें पूरी ख़्वाहिश हो आप गई? पालें, क्योंकि जिसके पूरे ना होने का दुःख पालते रहें आप। हाँ, हाँ। इतना कुछ मिल रहा है, पहले वो तो देखें, उसका शुक्र करते ही नहीं आप थक सकते। अच्छा। मतलब मेरे लिए अगर ये सब कुछ ना भी हो, सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम मेरे पास क्या है, मैं पूरी बॉडी मेरी नॉर्मल है। माशाअल्लाह। 2 हाथ, 2 पाँव, बिल्कुल। आँखें सही हैं, नाक सही है, मुँह सही है, कान सही है, सर सही है मेरा, मेरे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ की कदर वो कर सकता है जो हॉस्पिटल में पड़ा होगा इस टाइम। बिल्कुल। उससे पूछें जाके कि उसकी ज़िंदगी में इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? उसकी ज़िंदगी या उसकी सेहत? यस। मेरे पास वो है, तो मैं तो बाकी चीज़ों पे क्यों नाशुक्री करूँ कि जी मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं हुँ। मिली, आज मेरी रोटी नहीं पूरी हुई या कुछ, ये तो बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले आप एक कंप्लीट पर्सन हैं। क्या हर कोई है इस दुनिया में? नहीं। तो फिर और ऐसा है कि जब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा कर आएँ, तो हाँ, ज़िंदगी से इंसान को नफ़रत हो जाती है। यस। मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करोड़ों शुक्र करके कहती हूँ कि अभी तक मेरे अल्लाह ने मुझे वो टाइम नहीं दिखाया कि मेरे घर में से, मैं कहती हूँ बस अल्लाह ऐसे ही करम रखे मेरे पे कि अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे हों। उफ़! ये बहुत बड़ा करम है, यही बेशक नहीं ख़त्म, इसका शुक्र ही नहीं ख़त्म ऐसे होता। ही है। वरना क्या होता है कि आप अपने भाई को लेके जा रहे हो, अपनी हुँ। बहन को ले, अपने बाप को लेके जा रहे हो, अपनी माँ को लेके जा रहे हो। लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ है? बेशक बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से ऐसे ही। आती है। हमारा किसी चीज़ पे कोई हम कादिर नहीं है, सिर्फ़ बिल्कुल। अल्लाह कादिर है।
ये चीज़ें क्यों ज़िंदगी वही है, लाइक एक एवरेज बताती हूँ, आपके पास 50 साल की ज़िंदगी है। वो आपकी बहुत अच्छी भी गुज़र सकती है, बहुत बुरी भी गुज़र ऐसा ही सकती है। है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह का ही हर चीज़ पे अल्लाह कादिर मुतलक है, जी, जी। बट अल्लाह ने हमें भी एक चीज़ दी हुई है, अक्ल दी है। अक्ल दी है कि आपने वो 50 साल हैप्पीली गुज़ारने या सैडली गुज़ारने। हुँ। हैप्पीली गुज़ारने तो भाई जो है उसमें शुक्र करो। ख़्वाहिशात का वो जो है ना एक वो कटोरा लेके मत बैठे रहो। जो मिल रहा है उस पे शुक्र करो और ज़िंदगी गुज़ारो और जाओ इस दुनिया से, बस। और वैसे फिर आप सोचो, वैसे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ना ही। तो मेरे पास बिल गेट्स जितने पैसे हैं, हुँ। ना मेरे पास इमरान खान, नवाज़ शरीफ और ज़रदारी जैसी वो क्या कहते हैं एक नाम है, ठीक है? तो इस तरह तो ख़्वाहिशें बहुत सारी हैं। ऐसे ही ना है। मेरे पास बड़े-बड़े वो क्या कहते हैं मर्सिडीज़ हैं, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बंगले हैं। अच्छा। तो वो चीज़ इस तरह तो मैं बहुत कुछ इमेजिन कर सकती हूँ, मेरे पास अल्लाह ने दिया ही नहीं है। हुँ। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। यस, और मैं भी बात बता रही थी कि ये जो चीज़ें होती हैं ना कि आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर हुँ। और ये सब कुछ, आपकी फैमिली बॉन्डिंग, आपकी फैमिली जितनी कनेक्टेड है, जितना आप खुश हैं, जितना प्यार है ना, आप उतने सेहतमंद रहते हैं। ऐसे ही है। बाहर से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। बाहर तो दुनिया ऐसे है कि ये बंदा खुश क्यों रह ले? हुँ। ये बंदा इतना खुश क्यों है? बाहर ये है, बाहर की फोर्सेस ये हैं। जी, जी। बहुत कम लोग आपको अच्छे मिलेंगे। फैमिली के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे थोड़ा-सा भी है, 5 मिनट भी है ना, वो इतने हैपीली गुज़ार दो, इतनी खुशी से गुज़ार दो कि वो जो बीमारियाँ होती हैं, वो वैसे ही दूर भाग जाती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो इसमें वो ये कोई कमाल नहीं है कि मतलब कि कोई कुछ ख़ास एक्टिविटी ऐसी है कि हम बीमार नहीं होते। खुश रहें तो बीमार नहीं होंगे। ऐसे ही। जो एक होता है ना दुःख होता है या आप तकलीफ़ में होते हैं अंदर ही अंदर, वो आपको खोखला करते रहते हैं, वो बेशक। आप ना रखें। बिल्कुल। कोई भी इंसान भी अगर आपको तकलीफ देता है ना, या कोई ऑफिस से आपको तकलीफ मिल गई, या आपको राह चलते किसी ने कोई हर्ट कर दिया, कुछ भी हुआ, तो आप कहें कि भाई ये तो दुनियादारी है, ये तो हुँ। चलना है। या तो किसके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता बिल्कुल। है। मतलब आप कोई अनोखे तो नहीं आ गया, आपको आप ऐसे जैसे ही हैं वैसे ही इंसान है डब्बा सब। पैक वापस चले जी, जी। जाएंगे, ठीक है? तो उसमें यही है कि खुद को खुश रखें, और सबसे पहले देखें कि यार अगर अल्लाह ने ये एक चीज़ किसी बंदे के थ्रू आपको दे दी है, एक दुख दे दिया है, तो अल्लाह ने आपको वैसे कितना कुछ दिया हुआ है। बेशक। तो ये फिर आप कभी भी नहीं परेशान होंगे। हुँ। अच्छा, अब आपकी थोड़ी-सी बात करते हैं मिमिक्री के हवाले हुँ, से। आपने पिछले दिनों मीरा जी की, हुँ। उसके बाद बुशरा अंसारी और किस-किस की आपने? मैंने सानिया मिर्ज़ा, विद्या बालन, अच्छा, कंगना रनौत, फिर बरखा दत्त, फिर थोड़ी-सी करके तो दिखाएँ। इन सब की थोड़ी-थोड़ी करके दिखाएँ। अच्छा, मिमिक्री का ये सीन है कि बहुत कम लोग समझते हैं कि ये एक हम आर्ट के तौर पे करते हैं। जी, जी। कुछ लोगों को लगता है कि हम कैरेक्टर की हुँ। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये मज़ाक उड़ा रहे हैं ना। हुँ। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि आपकी मैं मिमिक्री नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि अच्छा। आप उस लेवल के जी, जी, फेमस ऐसे ही। नहीं हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई बंदा पर्सनैलिटी है तो उसकी तब कॉपी कर रहे हैं हम, बिल्कुल। ठीक है? जी, जी। ये उसको समझना चाहिए, और दूसरा हम मज़ाक नहीं उड़ाते। ऐसे ही है। हम तो उसको बल्कि हम उसको कॉपी करके अब हमारा रिस्क लगा हुआ है। हुँ। तो ये पॉज़िटिव चीज़ें कुछ सोचनी चाहिए ना नेगेटिव की बजाय। जी, जी, ऐसे। तो अच्छा, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो वाक़ई अपने ही वीक पॉइंट्स देते हैं। हुँ। तो हम उनको फिर उनका थोड़ा-सा हम वो कर लेते हैं कि चलो यार, जैसे अच्छा, मीरा जी की इंग्लिश है कि जी इंग्लिश नहीं उन्हें बोलनी आती है, बट आई अच्छा। डोंट नो, अल्लाह जाने उनको वाक़ई आती है हुँ। नहीं आती, मैंने तो आज तक मैं उनसे जी, मिली जी। नहीं हूँ। लेकिन हमारे कानों तक तो यही बात पड़ी। हाँ जी। तो हम उनका थोड़ी इंग्लिश का मज़ाक करके उड़ा लेते दिखाएँ हैं। थोड़ा-सा। ओह माय गॉड! ओह! शोएब, तुमने आ जाना था। तुमने मुझे बताया नहीं। ओह! तुम्हें पता था कि मैं पैसों के बगैर इंटरव्यू नहीं करती। तुम्हें पता था। ये डिलीट करो इसे। ये जो कैमरे पे है इसको कोई ये वाली लाइन डिलीट करे। क्या बात है! बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी के लिए गेटअप रिक्वायर्ड है, लेकिन वैसा शोएब भाई, तेरे जैसा जो बच्चा होता है ना, वो क्या करता है कि अपने ही बाप की जेब में से पैसे चोरी कर लेता है। इसलिए जिंदगी में आगे तरक्की नहीं कर पाता। ये गेटअप्स बहुत जरूरी होते हैं बिल्कुल। मिमिक्री करने के पिछले लिए। दिनों हीर भी बनी थी। हाँ, हीर के क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। हाँ। हीर का तो ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, ये क्योंकि हमने हीर को तो जी, देखा जी। ही नहीं। हम तो पुराने जमाने की एक्टिंग कर लेते हैं। चलें थोड़ी-सी हीर की करके दिखाएँ। शोएब, फिर तू आज 2 मैक चुक के
ਤੇ 2 ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਸ਼ੋਇਬਾ। क्या बात है, क्या बात है, वाह! अच्छा, आखिरी जो है मज़े का सवाल है हुँ। कि आप शादी कब कर रही हैं? यार ये सवाल तो सारे ही कर रहे हैं अब, मेरे घरवाले भी करते हैं। अच्छा, अच्छा, मैं वही बात करूँगी, ये भी अल्लाह ने लिखा हुआ है कब होनी है, कब नहीं। तो अच्छा। अ, मैं कोई भी चीज़ प्लान नहीं की हुई लाइफ़ में। आइडियल कौन है? कोई ऐसा शख्स जो आपको ऑफ़र करे और आप फ़ौरन हाँ कर देंगी? कोई ऐसा शख्स? मुझे लगता है आजकल तो ऐसे शख्स एग्ज़िस्ट ही नहीं करते जिस तरह का मुझे चाहिए। अच्छा, आपको कैसा चाहिए? ईमानदार, ईमानदार और बस। अमीर? नहीं, अच्छा, ईमानदार होगा सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या बात है! यस। ईमानदार शख्स जो होगा वो सबसे पहले तो अपने साथ ईमानदारी करेगा। हुँ, जो अपना है, वो मेरा भी हो जाएगा। सही है। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आखिर पे कोई अच्छा सा गाना सुना दें। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर